पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। मैं बहुत चिकन खाती हूँ, प्रोटीन है चिकन। प्लीज क्रैकर्स मत बर्स्ट कीजिए क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। खाना खाने का पटाखे वगैरह ना छोड़िएगा क्योंकि आपके नेबर्स को चोट लग सकती है। प्लीज मेरी सास को बेरोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। Diwali is a very difficult time for them. Help animals and birds by celebrating a noise-free and a pollution-free Diwali. Please remember, do not burst crackers, protect the environment and have fun at home with your loved ones. अब आया ना दिवाली वाला टच। गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे चलाने के लिए नहीं। Definitely no firecrackers, and I don't think anyone should light any firecrackers. But a lot of diyas, a lot of laughter, hopefully, and a lot of positivity. बुरा न मानो, होली है। होली पर पानी और महाशिवरात्रि पर दूध की बर्बादी का संज्ञान लेने वालों ने क्या कभी पूछा कि क्रिसमस और पाश्चात्य नववर्ष पर घरों, दुकानों और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स को भिन्न भिन्न रोशनियों से सजाने में कितनी मेगावाट ऊर्जा बर्बाद हुई? क्या दीपावली पर पटाखों और दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी आदि पर प्रतिमा विसर्जन से प्रदूषण बढ़ने की बात करने वालों ने इस ओर ध्यान दिया कि क्रिसमस पर सजावट उपहारों में इस्तेमाल जहरीला प्लास्टिक या फिर करोड़ों असली पेड़ काटकर बने क्रिसमस ट्री और ग्रीटिंग कार्ड से पर्यावरण पर कितना दुष्प्रभाव पड़ा? नमस्कार, हमारा विशेष कार्यक्रम बड़ी बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम बात करेंगे क्रिसमस के उस दूसरे पहलू की जिसकी तरफ कभी किसी का ध्यान जाता नहीं है या जाने नहीं दिया जाता। आप कुछ भी समझ सकते हैं। आज आपके सामने जो आंकड़े हम रखने वाले हैं वो निश्चित ही आपको चौंका देंगे। पुराने पारंपरिक भोजन के नाम पर दुनिया भर में करोड़ों और अकेले इंग्लैंड में प्रतिवर्ष 1 करोड़ तो अमेरिका में 2.2 करोड़ टर्की पक्षी यानी मुर्गे या मुर्गी मार दिए जाते हैं। क्रिसमस के कारण टर्की पालन एक वैश्विक उद्योग बन चुका है जिसमें भूमि, जल और अन्य संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग होता है। तत्कालीन जानकारी के अनुसार क्रिसमस के इस पर्व पर अकेले इंग्लैंड में ही पूरे वर्ष के मुकाबले लोग 80% ज्यादा खाना खाते हैं। 370 मिलियन मिन्स पाइस यानी कीमे से तैयार डिश चबा जाते हैं। 250 मिलियन पिंट बियर और 35 मिलियन वाइन गटक ली जाती है और 10 मिलियन टर्की को शुभ मानकर काटकर ओवन में पका दिया जाता है। पेटा की एक रिपोर्ट के अनुसार यूएस में पूरे साल में 245 मिलियन टर्की मारे जाते हैं, जिनमें सिर्फ क्रिसमस पर 22 मिलियन की हत्या की जाती है। एक अनुमान के मुताबिक 170 पाउंड यानी भारतीय पैसे के हिसाब से देखें तो 17,000 रुपए एक घर में सिर्फ खाने पर खर्च होता है। दिलचस्प बात यह है कि वहां 35% लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि वह आम दिनों से ज्यादा इस दिन पर खाना फेंकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के मांस का सेवन क्रिसमस के दिन जैसे अनिवार्य माना जाता है। लगभग हर डिश में मांस का इस्तेमाल होता है जिसका बड़ा नुकसान पर्यावरण झेलता है। जी हाँ, लगभग 15 से 20 हजार लीटर पानी 1 किलो मांस प्रोटीन के उत्पादन में खर्च होता है। इसके बाद इतनी अधिक मात्रा में जब खाना घरों में लाया जाता है तो उनकी सामग्री को पैक करने में जो कागज इस्तेमाल किया जाता है उसकी भी बर्बादी होती है। रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ यूके में तकरीबन 2,27,000 मील ऐसे कागज बेकार हुए हैं जिनसे खाना, गिफ्ट आदि हर साल रैप किया जाता है। इस आंकड़े का मतलब समझ रहे हैं आप? इतने कागज में तो पूरा एक आइलैंड लपेटा जा सकता है। साथ ही लगभग 1 अरब क्रिसमस कार्ड्स भी इस दिन भेजे जाते हैं जिसके लिफाफे का वजन लगभग 3 लाख टन होता है। क्रिसमस के मौके पर कार्ड तो दे दिए जाते हैं लेकिन उसके बाद उनका क्या होता है या क्या होगा ये कोई क्यों नहीं सोचता। गिफ्ट में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक, उसकी बर्बादी भी इस अवसर पर धड़ल्ले से होती है, जबकि ये बात सबको पता है कि प्लास्टिक से हमारी प्रकृति को कितना नुकसान होता है और रैपिंग पेपर से किस तरह किलो के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है।
इसे बनाने में कोयले जैसे संसाधन जो इस्तेमाल होते हैं, उनकी बर्बादी का आंकड़ा अलग है। कहते हैं कि 1 किलो रैपिंग पेपर बनाने में 3.5 किलो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्रिसमस ट्री की, जो इस अवसर पर घर की सजावट में 4 चांद लगाता है। कुछ लोग असली क्रिसमस ट्री को प्राथमिकता देते हैं, मगर बड़ी संख्या में लोग कृत्रिम पेड़ को घर में सजा देते हैं। अब समस्या ये है कि ऐसे लोगों के कारण क्रिसमस ट्री के नाम पर बड़ी मात्रा में कृत्रिम क्रिसमस ट्री का उत्पादन किया जाता है। क्रिसमस जाने के बाद इसमें प्रयुक्त प्लास्टिक का सारा दुष्प्रभाव हमारे पर्यावरण को हजारों वर्षों तक झेलना पड़ता है। इस कारण भी इको फ्रेंडली क्रिसमस आज समय की मांग है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनमें से 80% क्रिसमस ट्री चीन में बनते हैं, बाकी का निर्माण भी दक्षिण कोरिया आदि शहरों में होता है। चिंता की बात यह है कि इन ट्री में नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और संभवतः मेटल टॉक्सिन जैसे लेड आदि का उपयोग होता है। सैकड़ों लोग ऐसे सामान पर अपनी आमदनी दिल खोलकर खर्च करते हैं, जिससे बड़े स्तर पर पैसों की भी बर्बादी होती है। बहरहाल द नेशनल क्रिसमस ट्री एसोसिएशन नाम के एक व्यापार समूह का अनुमान है कि पिछले 10 वर्षों में अमेरिकियों ने औसतन 27.4 मिलियन असली क्रिसमस पेड़ खरीदे, जिसमें $2.04 बिलियन खर्च हुए। वहीं अनुमानित 18.6 मिलियन आर्टिफिशियल पेड़ $1.86 बिलियन में खरीदे गए थे। एक तरफ जहां विश्व पेड़ों को लगाने के लिए प्रयासरत है, जंगल जल रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, ऐसी परिस्थितियों में एक दिन के लिए करोड़ों पेड़ों का हर साल कटना बताता है कि नुकसान कौन पहुंचा रहा है। अब विश्व की बात हो और भारत में धमक न सुनाई दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फिर चाहे वो नववर्ष की पार्टी की होड़ हो या क्रिसमस। वर्तमान परिदृश्य यह है कि भारत के स्कूलों में भी क्रिसमस के नाम पर बच्चों से प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं। अच्छा खासा पैसा खर्च करवाकर इस त्योहार के प्रति उनके मन में रुझान पैदा किया जाता है। लेकिन सच यही है कि जितने तर्क हिंदुओं के त्योहारों की आलोचना करने में दिए जाते हैं, अगर वैसे ही तर्क 25 दिसंबर क्रिसमस पर्व पर दिए जाएं, तो स्पष्ट होता है कि क्रिसमस का बाजारीकरण, इस त्योहार का महिमा मंडन केवल संस्कृतियों को ध्वस्त नहीं कर रहा है, बल्कि देश, सीमा, धर्म की परवाह किए बिना जेबों को खाली करवा रहा है और साथ में हमारे पर्यावरण को भी खोखला कर रहा है। दीपावली पर प्रदूषण को कोसने वाले अक्सर क्रिसमस तक पटाखों पर लगे बैन को हटा देते हैं। कैडबरी जैसी कंपनियां दीपावली पर्व पर बॉलीवुड के अभिनेता अमिताभ बच्चन से विज्ञापन कराती हैं, जिसमें संदेश होता है कि देसी मिठाइयों की जगह चॉकलेट का प्रयोग करें, कुछ मीठा हो जाए। परंतु यही कंपनी क्रिसमस पर केक की जगह चॉकलेट लेने का विज्ञापन नहीं करती है। ये सब देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये एक सोची समझी रणनीति हो, जिसमें टर्की, पेड़ों से लेकर हिंदू संस्कृति को भी काट कर रख देने की पूरी पटकथा तैयार कर ली गई हो। और इस पटकथा में बॉलीवुड के कुछ कलाकार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। दुख होता है जब हम देखते हैं कि कुछ अभिनेता जिनके पास नाम, पैसा, पहचान सब है, वो चंद पैसों की खातिर अपना जमीर बेचने से नहीं कतराते। दिवाली पर पटाखों की आवाज से जिनका पालतू जानवर परेशान हो जाता है, उनके कानों में भी दर्द होने लगता है, वो 25 दिसंबर और 1 जनवरी की तारीफ करते नहीं थकते। हमारा आशय किसी भी धर्म या संस्कृति को आहत करने का नहीं है, लेकिन कुछ आंदोलन जीवी एनजीओ के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले पर्यावरणवादी और भारत की मूल संस्कृति और धर्म को काले चश्मे से देखने वाले लोगों का दोहरा चरित्र आपके सामने लाना है, जिनका एजेंडा ही भारतीय समाज को छिन्न भिन्न करने का होता है। उन्हें देखकर लगता है जैसे भारतीय त्योहारों और धार्मिक परंपराओं पर हमला करने और उनको नीचा दिखाने का जैसे बीड़ा ही उठा लिया है। ऐसे ही लोगों के पेरोल पर हैं वो अभिनेता और कुछ प्रभावशाली लोग, जिन्हें ईद, क्रिसमस या अंग्रेजी नववर्ष पर करोड़ों जानवरों की बलि, अरबों डॉलर्स की शराब और कबाब पर होने वाले खर्चों पर इनकी आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है। दीपावली की आतिशबाजी से इनके कुत्ते बहरे हो जाते हैं, लेकिन नववर्ष की आतिशबाजी अतुलनीय एहसास का बोध कराती है। आशा है कि यह प्रोग्राम ऐसे लोगों की आंखों से पट्टी हटाने का काम करेगा और वास्तव में
इन्हें सभी त्योहारों को समान मानकर पर्यावरण पर वाकई में सोचने के लिए मजबूर करेगा। तो ये था बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आगे आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद। प्लीज पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। मैं बहुत चिकन खाती हूँ, प्रोटीन है चिकन। प्लीज क्रैकर्स मत बर्स्ट कीजिए क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। पटाखे वगैरह ना छोड़िएगा क्योंकि आपके नेबर्स को चोट लग सकती है। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। Diwali is a very, very, very difficult time for them. Help animals and birds by celebrating a noise-free and a pollution-free Diwali. Please remember, do not burst crackers, protect the environment, and have fun at home with your loved ones. अब आया ना दिवाली वाला टच। गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे चलाने के लिए नहीं। Definitely no firecrackers, and I don't think anyone should light any firecrackers. But a lot of diyas, a lot of laughter, hopefully, and a lot of positivity. बुरा न मानो, होली है।